दोस्तों, सभी न्यूज़ चैनल वालों ने जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में गलत झूठी खबर दिखाई है, उससे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों और संत रामपाल जी महाराज जी को मानने वालों को बहुत ज़्यादा दुख हुआ है। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया का यूज करते हुए इस गलत खबर पर आवाज़ उठाना शुरू किया और लगातार 4 दिन ट्विटर एक्स पर 1 नंबर पर ट्रेंड करके दुनिया को बता दिया कि ये झूठी मीडिया है और टीआरपी के लिए गलत न्यूज़ दिखाती है। आइए आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वकीलों ने क्या कुछ कहा न्यूज़ चैनल वालों को। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बोले जाने वाले मीडिया का काम है कि लोगों को सच्चाई से अवगत कराना, ना कि उन्हें किसी प्रकार से गुमराह करना। लेकिन कुछ दिनों से जो हम उनकी रिपोर्ट संत रामपाल जी महाराज के बारे में न्यूज़ चैनल्स पे देख रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है कि मीडिया हाउसेस अपनी टीआरपी के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, किसी की साख तक को धूमिल करने के लिए तैयार हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। सेक्सुअल हरासमेंट जैसी जो न्यूज़ संत रामपाल जी महाराज के लिए वो अपने चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें बता देना चाहती हूँ कि आज तक ना तो इस प्रकार की कोई भी एफआईआर किसी भी थाने में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ दर्ज की गई है, ना ही किसी कोर्ट में ऐसा कोई मुकदमा चला है। इस प्रकार से गलत न्यूज़ दिखाने के लिए मीडिया हाउसेस की जवाबदेही बनती है। लीगली भी उन पे एक्शन लिया जा सकता है। एज पर BNS 501, 502, 503 में ब्रॉडकास्ट मीडिया और प्रिंट मीडिया को गलत न्यूज़ दिखाने के लिए डिफेमेशन जैसे केसेस का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें उन्हें 2 साल की सज़ा और फाइन भरना पड़ सकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी मीडिया हाउसेस को चेतावनी भी देना चाहती हूँ और उन्हें थोड़ा सा सतर्क होने के लिए भी मेरी एडवाइस रहेगी कि इस प्रकार से गलत न्यूज़ दिखाकर किसी की भी साख को धूमिल करना उनको शोभा बिल्कुल भी नहीं देता है और लोग इससे गुमराह होते हैं। लोगों को आप सच्चाई दिखाएं, ना कि उन्हें किसी के खिलाफ गुमराह करें। एक लोकतांत्रिक देश में देश का मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाता है और अगर देश का मीडिया इस तरह की बचकानी हरकतें करता है जिसके ऊपर देश विश्वास करता है, वो देश की जनता के साथ अगर विश्वासघात करता है, तो ऐसे मीडिया चैनल्स को और ऐसे मीडिया चैनल्स चलाने वालों को तो डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि हाथरस जैसी घटना के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का नाम जोड़ना और सिर्फ नाम ही ना जोड़ना बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ऐसे झूठे निराधार आरोप लगाना जिनके पीछे आपके पास कोई सच्चाई प्रूव करने के लिए एक भी प्रूफ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। तो आज मैं कुलदीप नागपाल, एक एडवोकेट और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने के नाते मैं सभी मीडिया चैनल्स को ये बात कह देना चाहता हूं कि या तो आप पब्लिकली संत रामपाल जी महाराज जी से माफ़ी मांगिए और अपनी ही खबरों का खुद खंडन कीजिए, या फिर आप तैयार हो जाइए एक मानहानि के केस के लिए जो मैं आपके ऊपर करूंगा, क्योंकि आपने संत रामपाल जी महाराज जी की छवि को धूमिल ही नहीं किया है बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों शिष्य जो कि आज देश और विदेश में अलग अलग पदों पे और अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनकी धार्मिक भावनाओं को भी आहत किया है। और मैं इन्हीं दोनों सेक्शंस के अकॉर्डिंग आपके ऊपर केस फाइल करूंगा, या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगे, या मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप अपनी कही हुई बातों को प्रूव कर दीजिए। क्योंकि अगर आपके पास देश की जनता से विश्वासघात करने के पीछे कोई आधार नहीं है, तो आपको देश की जनता से विश्वासघात करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप या तो सुधर जाइए या फिर आप सुधरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश की न्यायपालिका भी आपको सुधार सकती है। आजकल विभिन्न चैनलों जैसे आज तक, ABP न्यूज़ और विभिन्न चैनल पे फेक न्यूज़ चलाई जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में यौन शोषण होता था, वहाँ पर अवैध दवाइयाँ रखी जाती थी, वहाँ पर अवैध हथियार रखे जाते थे। मैं सभी फेक न्यूज़ का खंडन करता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज काउंसिल होते ही इन सभी फेक न्यूज़ का खंडन करता हूँ और किसी भी चैनल को हमारे संविधान में अधिकार नहीं दिया गया कि वो किसी भी संत की या उसके करोड़ों शिष्यों की धार्मिक भावना को आहत पहुँचाए और उनके खिलाफ जो भी गलत अफवाह फैलाए। तो मेरी सभी चैनल से अनुरोध है और चेतावनी भी है कि जल्दी जितनी भी जो भी फेक न्यूज़ चल रही हैं उनको तुरंत बंद किया जाए, अदरवाइज उन पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। या तो वो झूठ बोलना बंद कर दें, नहीं अपनी चैनल को बंद करवा के रखेंगे और हम कोर्ट में भी घसीट देंगे, तो हम बख्शने वाले नहीं। संत रामपाल जी महाराजियों को किसी भी दोषी के साथ में एक सच्चे संत को दिखाना, ये एक आज तक वालों ने गलत किया है। बिल्कुल ऐसा इन्होंने करना नहीं चाहिए था। ये बिल्कुल फेक दिखाता है, झूठ दिखाता है। आप भ्रष्ट मीडिया हो चुके हो, सच्चाई को तो जानते हो नहीं।
जो भी झूठी चीज़ें होती है ना उसको लाके आप थोप देते हो। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे समाज सुधारक हैं। उनके प्रति इतना गलत न्यूज़ दिखाना, इसका मतलब आप पूरी तरह से बिक चुके हो, भ्रष्ट हो चुके हो। मैं तो यही कहूँगा, भगवान से डरो। वो दिन दूर नहीं जिस दिन दौड़ते हुए आओगे और उनके चरणों में गिर के माफ़ी मांगोगे। एक संत, एक सच्चे समाज सुधारक के प्रति आप लोग इतना गलत आरोप लगा रहे हो। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले भी 20 जून 2018 इस प्रकार के झूठे आरोपों के परिणाम स्वरूप सच्चाई सामने आई थी। जो मीडिया को ज्ञान हम एक नंबर का अच्छी आत्मा मानता था ये दास, नो कहा करते भाई ये बात के समाचार पत्रों में आ गई है तो सही पावेगी, सच्ची होगी। अब हमें पता लग गया है कि समाचार पत्र सच्ची लिखना जानते ही नहीं। हाँ, उनकी लिख सकते हैं जिनका दबाव है इनके ऊपर, राजनेताओं की या पैसे के पुजारी हैं ये लोग, जहां इनके अच्छे पेपर बिकते सके बिक जाए, उनका कुछ भी लिख सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये भगवान से बड़े नहीं है, ना राजा है ना कोई अन्य व्यक्ति है जो बेशक आज कितना ही अपना मुंह फुलाए फिरा रहे। समय आने पर देखना इनकी क्या दुर्गति होगी। आने वाला वो समय दूर नहीं है।